जस्ट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का यूनिट 1 पार्ट 1। क्योंकि मैंने अभी तक सिलेबस ब्रीफ किया था क्लास 12 का, तो लेकिन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन का यूनिट 1 एंड पार्ट 1, जो कि है जिसका नाम है पाइथन रिवीजन 2। जो जितना भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है बेसिकली काइंड ऑफ उसका रिवीजन है। ओके, तो आज मैं पार्ट 1 कंप्लीट कराऊंगी, इसके बाद पार्ट 2 कराऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और ईजी भी रहेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगा। ओके, एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई हम पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन होता क्या है, पाइथन एक्चुअल में होता क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम करते हैं, जिसका यूज़ हम ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे हमने देखा है कि कुछ लोगों की लैंग्वेज हिंदी होती है जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती, कुछ लोगों की लैंग्वेज तमिल होती है, कुछ लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, तो उनको बाकी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो जिस तरह से हम ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं इन देयर लैंग्वेज, तो उसी तरह से हमारी कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो उसमें से वन ऑफ दैम इज पाइथन। ओके, तो जैसे ह्यूमंस की बहुत सारी लैंग्वेज होती है और हम डिफरेंट लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं विद डिफरेंट पीपल्स, तो इसी तरह से क्या है, हम जो ह्यूमन होते हैं उनकी जो लैंग्वेज का हमारी जो लैंग्वेज को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें से पाइथन एक है। ठीक है, उसमें से पाइथन एक है। तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर दिस कम्युनिकेशन और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। अगर हम पाइथन पढ़ रहे हैं, अब हमने ये तो जान लिया कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज पाइथन, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अब इसके की फीचर्स क्या क्या है, मेन की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वी आर स्टडिंग पाइथन हियर। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई ये पाइथन जो है वो डेवलप किसने करी थी, है ना, डेवलप किसने करी थी। तो ये गाइडो वैन रोजम ने करी थी। ये उस टाइम पर जब पाइथन बना रहे थे ना, बहुत सालों पहले, तो इन्होंने क्या करा, ये एक गेम वाली मूवी देख रहे थे और उसके बीच में कुछ पाइथन था, तो इन्होंने इसी का नाम मतलब यूनिक्स है इसका नाम रख दिया। ठीक है, नाउ कम्स टू द यूजेस। अगर हमने ये तो जान लिया कि भाई पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको डेवलप किया था गाइडो वैन रोजम ने। नाउ इसके यूजेस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो एवरीवेयर जहाँ पर भी हमारी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस डेवलप करी जाती है ना, जहाँ पर जैसे कि गेम डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, या फिर ऐप डेवलपमेंट होता है ना, और या फिर एप्लीकेशन क्रिएशन होता है, एवरीवेयर पाइथन कैन बी यूज। और पाइथन का बहुत ही वास्ट फील्ड है, जैसे कि डेटा साइंस है, डेटा इंजीनियरिंग के सारे फील्ड में, AI ML में भी हम पाइथन का ही यूज करते हैं। ये सब आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन यस, पाइथन हैज अ ब्रॉड स्कोप। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सेसिबिलिटी। नाउ कम्स टू द एक्सेसिबिलिटी इज कि भाई अगर हम किसी चीज को एक्सेसिबल है, कोई चीज इजीली एक्सेसिबल होती है, उसको बोलते हैं ना कि पोर्टेबल है, सिंपल है। तो यस, पाइथन इज अ काइंड ऑफ सिंपल एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। नाउ कम्स टू द लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग क्या होता है, तो लाइसेंसिंग का मतलब है कि हमें इसको यूज करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है। नो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीवन कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ कम्स टू द केस सेंसिटिविटी। इज पाइथन केस सेंसिटिव? यस, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। तो अगर हम पाइथन में कुछ भी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो वो उसको अदर तरीके से कंसिडर करेगा, उसका अदर बिहेव करेगा, और अगर हम इसको स्मॉल में लिखते हैं तो फिर ये अदर बिहेव करेगा। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पाइथन, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, हम इस तरह से कन्वे करते हैं अपनी बात को एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो पाइथन का होता है। तो जो मतलब मशीन, जो हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को, जैसे कि हम पाइथन को इंग्लिश की तरह लिखते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है, सबसे ईजी लैंग्वेज भी होती है एंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाली भी लैंग्वेज है। तो इसमें क्या है, जैसे ह्यूमन जो भी लिखता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म टाइप से हम पाइथन में कोड करते हैं, ठीक है, तो वो उसको समझ लेता है, तो इसीलिए ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, और उसको कन्वर्ट भी कर देता है मशीन लर्निंग में। नाउ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि जो भी हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं उसको डायरेक्टली मशीन तक नहीं भेजा जाता, क्या होता है कि उसको पहले कन्वर्ट करा जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है, जो मशीन के शब्दों में लिखी जाती है, जैसे कि मशीन इसको जीरोज एंड वन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तभी मशीन को वो समझ में आती है। जीरोज एंड वन होता है बाइनरी फॉर्म्स में, ये कि जो कि हम लेटर पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ी क्लास का चैप्टर है। ठीक है, नाउ कम्स टू द मोड ऑफ पाइथन।
तो लेट्स कम टू द मोड ऑफ पाइथन। तो मोड ऑफ पाइथन जहाँ पर हम दो तरीके से प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, दो तरीके से पाइथन को रन करा सकते हैं। तो पहला होता है हमारा इंटरैक्टिव मोड, एंड सेकंड वन इज द स्क्रिप्ट मोड। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो अब इंटरैक्टिव मोड का मतलब होता है कि कोई चीज़ तुरंत टेस्ट करनी है हमें, या कोई चीज़ मतलब तुरंत टेस्ट करनी है, उसको हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम इंटरैक्टिव मोड का मतलब हम जिसमें अभी तुरंत लिख सकते हैं और वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट सेविंग एंड ऑल। तो सबसे पहले आई नीड टू गो टू द पाइथन, ठीक है, सबसे पहले आई नीड टू गो टू द पाइथन, है ना। उसके बाद आई नीड टू चेक इफ आई वांट टू प्रिंट समथिंग, हेलो पाइथन। सोचो इसको मैं एंटर करती हूँ, तो यस हेलो पाइथन इज कमिंग। तो यहाँ पर मैं क्या है इंस्टेंट चेक कर पा रही हूँ। कुछ भी प्रिंट करवाना है, कोई रिजल्ट चेक करना है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8+5 13 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इसके प्रॉस क्या क्या है कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन चेक करनी हो तो वी कैन यूज दिस वन विदाउट सेविंग एनी फाइल, लाइक स्मॉल थिंग्स आर नीड्स टू बी टेस्टेड, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर, ठीक है। नाउ कम्स टू द स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड इज समथिंग जहाँ पर हम प्रॉपर फाइल बनाते हैं एंड वहाँ पर कोई भी कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम बड़ा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि जो हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनकी फाइल कहाँ पर बनाई जाती है, उनके नेम से फाइल नेम बनाया जाता है, उसके अंदर सारा लॉजिक्स लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। First I will just open the Python online compiler, then we will test, okay। अब देखो जैसे यहाँ पर मेरी जो फाइल का नेम है वो क्या है, main.py जो है वो पाइथन का एक्सटेंशन होता है टू सेव द फाइल्स, ठीक है, टू सेव द फाइल्स। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहती हूँ कि हेलो पाइथन हाय पाइथन, ओके, हाय पाइथन लेट्स रन दिस, ठीक है। So hi Python is coming on output. Now let's add some value. If a is equals to a plus and 5, and I want to print, if I want to print this value of a, है ना, if value of a, then what is coming? A is not defined, ठीक है, a is not defined। तो इसमें कर लेते हैं भाई 10+5 है, and now I want to यस इज कमिंग इफ आई वांट टू। तो ये है हमारा स्क्रिप्ट मोड, जहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर हम बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिख सकते हैं और छोटे भी लिख सकते हैं। कि इसमें क्या हो रहा है कि हम इसको सेव कर सकते हैं और लेटर भी रन कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस इंटरैक्टिव मोड हम तुरंत हमारी चीज़ें बैनिश हो जाती हैं वंस वी क्लोज द कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक अगेन, दोनों कंप्लीटेड है, ठीक है, दोनों कंप्लीटेड है। जो भी हमारी नाउ बेसिक सिंटैक्स क्या होता है इंटरैक्टिव मोड का, हमने देख लिया कि वहाँ पर सिंगल कमांड हम इमीडिएटली रन करते हैं। और उसके बाद स्क्रिप्ट मोड में क्या है, यूज फॉर राइटिंग एंड रनिंग द इंटायर प्रोग्राम और स्क्रिप्ट। हम इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिखते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ टोकन। तो टोकन क्या होता है, बेसिकली ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं पाइथन में, और उनकी प्री डिफाइंड मीनिंग भी होती है कि भाई इस बात का यही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रू, है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रू प्रिंट करना है, दिस इज अ कीवर्ड, तो ट्रू इज द कीवर्ड हियर। अब हम इनका सेपरेशन पढ़ेंगे वन बाय वन, जैसे आइडेंटिफायर, है ना। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, हम ऐसे नेम्स जो हम वेरिएबल्स या फंक्शंस को नेम देते हैं ना, उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। कि हमें आइडेंटिफाई करनी है कि व्हाट नेम वी आर गिविंग टू समथिंग, ठीक है। जैसे इफ आई स्टोर द नेम ऑफ एनीवन, if I want to store the name of anyone inside this name is the variable, है ना। तो this is the name of variable। तो variable को मैंने एक नेम दिया, क्या दिया, अदिति, है ना। इसमें ये वैल्यू स्टोर करी। नाउ कम्स टू द एज, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। नाउ आई एम प्रिंटिंग द नेम एंड एज। तो नेम एंड एज आर आइडेंटिफायर, है ना, आइडेंटिफायर। नाउ कम्स टू द लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी फिक्स्ड वैल्यू होती हैं जिसमें नंबर भी आते हैं, स्ट्रिंग्स भी आती हैं और बूलियंस भी आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 100, तो ये 100 क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर इसको डिफाइन करा, तो ये एक इंटीजर लिटरल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3.14 ये फ्रिक्शनल वैल्यू है, दैट मीन्स कि फ्लोट लिटरल्स हो गया। नाउ कम्स टू दिस वन, पाइथन इन डबल कोट्स। तो इट इज कंसिडर्ड
कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल हो गया। अगर कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स में दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बूलियन लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, है ना। अगर यहाँ पर हम एक्स बाई जेड प्रिंट कराते हैं और फ्लैग प्रिंट कराते हैं तो दीज आर द लिटरल्स, दीज आर द लिटरल्स। नाउ कम्स टू द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो सिंबल्स दैट परफॉर्म द ऑपरेशंस, ऐसे सिंबल्स जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, है ना, और ये हो गया हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करती हूँ, पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करती हूँ एंड लेट्स राइट ऑन दैट, ठीक है। तो लेट्स डू सम ऑपरेशंस, जैसे कि ए, ठीक है, ए की वैल्यू आई एम गिविंग 10, a की वैल्यू आई एम गिविंग 10 here and b की वैल्यू आई एम गिविंग 18, okay। b की वैल्यू टू प्लस द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो व्हाट आई विल प्रिंट इज की प्रिंट करा लूंगी मैं a प्लस b प्रिंट कर दो भाई मेरा, ठीक है। a प्लस b प्रिंट करेंगे वो, तो रन करेंगे, देखेंगे कितना आंसर आएगा। यस 28 इज कमिंग। वांट टू माइनस, है ना, आई वांट टू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यू, तो आई विल कीप द माइनस साइन हियर, then 8 is coming, 8 is coming। I want to multiply, I want to, so yes 180 is coming, 180 is coming, ठीक है। तो that's how operations work। Now comes to the punctuation। तो punctuation का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जिसको हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट, ब्रेक ब्रैकेट और करली ब्रेसेस, ठीक है, सारे ब्रैकेट इसमें आ जाएंगे। तो जो लिस्ट ब्रैकेट के अंदर आती है, जो नंबर्स होते हैं, जैसे लिस्ट है, नंबर्स है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। डिक्शनरी, डिक्शनरी का यूजेस होता है करली ब्रेसेस के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर उनका डेटा स्टोर करना है किसी में, तो मैं क्या यूज करूंगी, वहां पर डिक्शनरी की फॉर्म में इसको यूज करूंगी एज अ करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस। जैसे कि यहाँ पर नेम स्टोर कर दूंगी स्टूडेंट का एंड क्लास जो है यहाँ पर स्टोर कर देंगे। एंड जब हम प्रिंट करवाएंगे ना नंबर्स, जब हम प्रिंट करवाएंगे नंबर्स, तो नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, और स्टूडेंट प्रिंट करवाएंगे तो स्टूडेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ कम्स टू द डेटा टाइप। का टाइप बेसिकली बताता है कि किस टाइप का ये डेटा है। तो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप के अंदर आता है हमारा इंट, है ना, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम किसी वैल्यू को कंप्लीट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 100 है, तो ये क्या है, इंट है, इंट है। अगर किसी को डेसिमल फॉर्म में दे रहे हैं, अगर हम किसी को डेसिमल फॉर्म में दे रहे हैं, जैसे कि 3.14, तो ये क्या है, ये क्या फ्लोट है, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे कोई बार फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। नाउ कम्स टू द सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं, टपल्स होते हैं और लिस्ट होती हैं। तो टपल्स का हम एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसको बाद में, है ना। इस वाले चैप्टर में सिर्फ स्ट्रिंग समझो। स्ट्रिंग होता है कि डबल कोट्स के अंदर, है ना, डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू हमारी गिवन है, कोई वैल्यू हमारी गिवन रिटर्न है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। सेट्स एक ऐसा सेट्स एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि अपने आप में डबल और मतलब नो डुप्लीकेट्स वैल्यू को अपने आप में कंटेन नहीं करता, ठीक है, डुप्लीकेट्स वैल्यूज को अपने आप में कंटेन नहीं करता। नाउ कम्स टू द ऑपरेटर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला हो गया एडिशन, ठीक है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, अब क्या कर रहे हैं, तो ये सब हमने करके देख लिया, ठीक है। ये होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मतलब कि भाई कितना तुम्हारा बचेगा, ठीक है, कितना तुम्हारा बचेगा। जैसे कितनी बार तुम्हारा डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स हुआ, 3 पॉइंट समथिंग, तो फ्लोर कितनी वैल्यू है इसकी, 3 है, तो 3, इसीलिए इसने 3 ले लिया। रिमाइंडर होता है कि जो हम डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 से 1 बचेगा, तो 1 विल बी द आंसर, 1 विल बी द आंसर। डबल स्टैरिक लगाते हैं हम एक्सपोनेंशियल पावर निकालने के लिए, एक्सपोनेंट पावर निकालने के लिए, ठीक है। नाउ कम्स टू द रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसका मतलब है कि जैसे हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिवली। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू का साइन है हमारा, डबल इक्वल यहाँ पर यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन 5 और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। अब इनके रिजल्ट कैसे आते हैं कि अगर भाई वो चीज ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जैसे आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू कि भाई 5 जो है वो 5 के इक्वल है कि नहीं, मैं चेक करना चाहती हूँ, है ना, मैं चेक करना चाहती हूँ 5 इज इक्वल टू 5, तो यस इट वुड बी ट्रू, है ना, तो यस इसका आंसर ट्रू आएगा। अब मैं यहाँ पर नॉट इक्वल लगा दूँ, अगर नॉट इक्वल लगा दूँ तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रू है, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर होता है ना। अभी हम कह रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, तो फॉल्स आएगा आंसर, यस फॉल्स इज कमिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई 5 जो है, अगर मैं बोलूं कि भाई जो 5 है वो लेस देन 5 है क्या, लेस देन 5 है क्या, लेस देन 5 है, तो आई विल चेक, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए,
तो यस फॉल्स इज कमिंग। अगर अब मैं बोलूँ कि 5 इज लेस देन और इज इक्वल टू 5 है, अगर अब आएगा तो ट्रू, क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यस नाउ ट्रू इज कमिंग, ट्रू इज कमिंग, है ना। इन केस ऑफ ग्रेटर देन, इन केस ऑफ ग्रेटर देन तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो भी यहाँ पर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यस फॉल्स इज कमिंग। लेकिन अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा एंड देन ट्रू विल बी कम, ठीक है। ट्रू इज कमिंग। नाउ कम्स टू, नाउ दिस ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर क्लियर, क्लियर, ठीक है। नाउ कम्स टू द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि हम किसी में वैल्यू असाइन कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट टाइम उसको अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसको अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने एक वैल्यू दी है, मैंने एक वैल्यू दी है ए को 5, है ना, ए को 5 वैल्यू दी है। नाउ आई वांट टू ऐड समथिंग इनटू द ए, है ना, तो मैं प्लस करूंगी और इज इक्वल्स टू करूंगी 5, है ना। नाउ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, नाउ आई वांट टू प्रिंट, तो कितना प्रिंट होना चाहिए, 5 मेरे पास पहले था और मैंने 5 और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है, 10 हो गया। तो इस तरह से अगर मान लो जैसे मैं इसमें से माइनस करना चाहती हूँ, ठीक है, माइनस करना चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जीरो इज कमिंग, जीरो इज कमिंग। तो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हमें कुछ भी प्लस करना हो तो हम जो भी प्लस करना है इक्वल टू के साथ करते हैं, माइनस करना हो तो माइनस कर देंगे, उसके बाद क्या स्टार और ये सब, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं हमारे इन और नॉट इन। इससे हम ये चेक करते हैं कि कोई हमें वैल्यू गिवन है उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, वो चीज़ उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये ट्रू और फॉल्स में हमेशा आंसर देता है, ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स में हमेशा आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ना एक फ्रूट नाम का ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, ठीक है, मैं एक फ्रूट नाम का क्या बना लेती हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, एंड उसके अंदर मैं क्या करती हूँ भाई, एप्पल लिख देती हूँ, ठीक है, एप्पल मैं डाल देती हूँ बनाना, ठीक है, बनाना, जो कि आएगा मेरा इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। नाउ आई हैव टू चेक कि इज दिस फूड प्रेजेंट इनसाइड दिस और नॉट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या प्रिंट भी कराना है, तो मैं प्रिंट कराऊंगी और मैं बोलूंगी क्या करना है कि है कि नहीं। तो इन, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्रूट, फ्रूट, ठीक है, तो इसको फ्रूट कर लेते हैं, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, यस फ्रूट, ठीक है। मतलब एप्पल इस वाले ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स कि इट विल गिव अ ट्रू वैल्यू, नहीं देन फॉल्स वैल्यू। तो आपको क्या लगता है, एप्पल है, एप्पल है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स, क्यों आया, अब आप सोचोगे मैम एप्पल तो प्रेजेंट है, लेकिन एक चीज बताई थी हमने, एक चीज बताई थी, क्या डिस्कस करी थी कि भाई पाइथन जो है ना, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल एप्पल लिखा है और यहाँ पर कैपिटल एप्पल है, सो दैट्स वाई अगर ये दोनों चीजें डबल बिहेव करेंगी, मतलब इसका बिहेवियर अलग है, इसका बिहेवियर अलग है, लेकिन अगर मैं अब इसको कैपिटल एल बना लूँ, कैपिटल एप्पल बना लूँ, and then I will just hit the run button ना, then it will become like a true। देखो ट्रू इज कमिंग, ट्रू इज कमिंग, ठीक है। हो गया हमारा क्या, इन ऑपरेटर, जो कि है मेंबरशिप का। और नाउ कम्स टू द नॉट इन। नॉट इन कैसे चेक करते हैं, तो नॉट इन ऐसे ही चेक करेंगे कि भाई जैसे अब हम बोलेंगे यहाँ पे एप्पल तो प्रेजेंट है, लेकिन अब मैं यहाँ पे नॉट इन लिख दूंगी बस, ठीक है, नॉट इन लिख दूंगी। मैं बोल रही हूँ कि भाई ये नहीं है पर ये तो है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा, फॉल्स आना चाहिए, yes false is coming, ठीक है। so that's how membership operators work। now comes to the identity operator। identity operator is something, अगर हम दे रहे हैं कि वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है तो वो ट्रू है या फॉल्स में आंसर आता है, और अगर दोनों नहीं रेफर कर रहे तो सेम ऑब्जेक्ट में, तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेशन। आइडेंटिटी ऑपरेशन का एग्जांपल है, जैसे मान लो ये x है, x में वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 है, एंड y में मैंने x को असाइन कर दिया, एंड फिर z में मैंने 1 2 3 को फिर से डाल दिया। अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि इस x इज y, तो x में y है, यस, क्योंकि सेम मेमोरी है, सेम मेमोरी है। मैं बोलूँ x इज z तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x की जो मेमोरी है ना वो y को एलोकेट हो रही है, एंड यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी नहीं होता, यहाँ पे बस रेफरेंस कॉपी होता है, ठीक है। तो इनकी जो रेफरेंस कॉपी होता है ना, तो डिफरेंट मेमोरी हो जाती है, तो ये फॉल्स होगा। अब बताओ x इज इक्वल टू जेड है ना, x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर जब इज इक्वल टू का साइन आ जाता है ना, तो इट विल चेक द वैल्यूज ऑफ विल, है ना। तो ये क्या करता है, वैल्यूज को चेक करता है, जिसमें भी कंपैरिजन हो रहा है उनकी वैल्यूज अगर सेम है तो ये क्या करता है, बोलता है कि हाँ इट इज ट्रू। तो हम देखेंगे कि भाई वैल्यूज तो सेम है ना, जो भी हमारी x में स्टोर थी वो हमने लास्ट में z में स्टोर कर दी, तो क्या हो जाएगा, ट्रू।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्रू। अब ये फिर हमने इनकी समरी टेबल देखो, अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, मेंबरशिप और आइडेंटिटी सारे क्लियर हो गए, सारे क्लियर हो गए। नाउ कम्स टू द सेकंड सब पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि पाइथन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, पाइथन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो वन बाय वन कैसे लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो दिस इज व्हाट द कंट्रोल ऑफ फ्लो। ठीक है, क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कोई भी लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है ना, वो तीन टाइप से हो सकता है, तीन टाइप से हो सकता है। पहला है हमारा सिक्वेंशियल, कि जैसे हमारी लाइंस गिवन है वैसी तरह से हमारा जो आउटपुट प्रिंट हो जाए, है ना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई प्रिंट करना है हेलो हाय, ठीक है, प्रिंट करना है हेलो हाय। एक और प्रिंट करती हूँ हेलो हेलो, ठीक है। तो अब जो भी मेरा पहले है ना वो पहले प्रिंट हो जाएगा, और जो बाद में प्रिंट करवाना चाहती हूँ वो बाद में हो जाएगा। तो इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, देखो हेलो हाय और हेलो हेलो, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि सीक्वेंस है, दिस इज सिंपल सीक्वेंस। जो भी हमारा एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस लिखा है वो रन होगा। नाउ कम्स टू द कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है कि हम कंडीशन दे रहे हैं तब एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे कि ए इज इक्वल टू 5 बोल, कंडीशन लगाई कि इफ ए इज ग्रेटर देन, है ना, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है ना, ए इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 है, देन क्या करो, प्रिंट कर दो भाई। तब मेरे को क्या करो, प्रिंट कर दो चाइल्ड कैन गो टू द स्कूल। चाइल्ड कैन, तो प्रिंट कर दो चाइल्ड कैन गो टू द प्री स्कूल। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन ओनली इट विल रन, अदरवाइज नो। तो यस, तो ये क्या है, लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 है। कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एल्स इफ, है ना, दैट इज एल्स इफ, कि अगर हम देखते हैं कि भाई एज 18 है तो प्रिंट करवा दो एडल्ट, है ना। अगर एज करते हैं तो हम कहते हैं भाई एज है ना, एज इज इक्वल्स टू 18 हमने डिफाइन कर ली, और हमने बोला कि इफ एज, है ना, जो एज है, एल्स इफ का चेक कर रहे हैं हम, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट कर देना एडल्ट, ठीक है, देन प्रिंट कर देना इट इज एडल्ट। अदरवाइज अदरवाइज क्या करो, एल्स, है ना, एल्स में क्या करना, कि प्रिंट कर देना माइनर, ठीक है, माइनर। तो लेट्स चेक, तो क्या है, अभी हमने यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 18 जो कि लेस देन और इज इक्वल टू है, तो एडल्ट आएगा। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 5 दे देती हूँ वैल्यू। लेट्स चेक राइट नाउ, माइनर विल बी कम, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क फॉर द एल्स इफ कंडीशन, कि अगर कोई चीज हमारी ये वाली ट्रू है तो आप ये दे दो, और अगर नहीं है तो ये दे देना। दिस इज व्हाट एल्स इफ। नाउ कम्स टू द इफ एलिफ एल्स, है ना। इफ एलिफ एल्स का मतलब होता है कि भाई जहां पर हमारे नेक्स्टेड चीजें हैं, हमें मोर देन 3 और या 2 चीजें चेक करनी है। जैसे अभी तो हमने बोला कि इफ मोर देन 18 है तो एडल्ट है, अदरवाइज माइनर है। नाउ आई हैव टू चेक अ मल्टीपल, जैसे कि मुझे ग्रेड्स चेक करनी है। जैसे मार्क्स डिफाइन कर लिए 80, नाउ आई नीड टू फिगर आउट द ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट, राइट। तो मैं चेक कर रही हूँ कि भाई इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90 है, देन प्रिंट करवा दो, देन प्रिंट इट ग्रेड ए, प्रिंट इट एज अ ग्रेड ए, ठीक है, प्रिंट इट एज अ ग्रेड ए। नाउ कम्स टू अनदर मार्क्स, कि भाई अलग चीजें हैं, देन एलिफ, राइट, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 है, तो आप क्या करा दो, प्रिंट करवा देना ग्रेड बी, राइट, ग्रेड बी होगा। एंड एल्स में क्या आ जाएगा, अगर मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, प्रिंट करवा देना ग्रेड सी, राइट। सो लेट्स चेक नाउ, एंड वी हैव गिवन द 80s, है ना, मार्क्स इज 80, तो लेट्स रन। क्या आना चाहिए आंसर, बी, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 60 है, दैट इज 80, तो बी ग्रेड विल कम, बी ग्रेड इज कमिंग। इफ भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो नंबर 4 है, अगर हमने चेक करा कि नंबर पहले हमारा पॉजिटिव है, एन इज ग्रेटर देन 0, तो फिर इस कंडीशन के पास जाएगा एंड फिर चेक करेगा कि जो एन है उसका मॉड्यूलर जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स कि पॉजिटिव इवन प्रिंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे लूप्स काम करती हैं। जैसे कि आई हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे 1, एंड वाइल आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3, तब तक चलेगा ये लूप, तब तक वो प्रिंट करेगा आई की वैल्यू एंड आई को प्लस करता रहेगा। तो पहले आई के लिए क्या हो जाएगा 1,
ठीक है, पहले आई के लिए क्या हो जाएगा 1, दूसरे आई के लिए क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक ऐड हो गया एंड ये भी यहाँ तक चलेगा 3। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि 3 लेस देन 3 तक ही चलना है इक्वल टू। नाउ इफ एल्स तो हमने ये वाला हमने डबल ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, एंड इसमें हमें डबल एलिफ भी लगाने हो तो 2 बार ही एलिफ लगाते हैं, 2 बार ही एलिफ लगाते हैं, फिर उसके बाद एल्स लगाते हैं। मतलब जितने भी एलिफ लगाने हैं तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो है वो हमारा एल्स होता है, और बीच में जितने भी हमें कंडीशंस के लिए चेक करना है तो वो सब एलिफ होते हैं। ठीक है, तो यस दैट्स ऑल फॉर द पार्ट ए। मैं इसका आगे का चैप्टर जो है वो पार्ट बी में लेकर आऊँगी, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेक श्योर कि यू ड्रॉप अ कमेंट, ताकि अब लोगों को पता चले, ताकि और लोगों को पता चले कि भाई ये वीडियो एक्चुअल में अच्छी है, वो भी देख पाएँ। एंड मेक श्योर you hit the subscribe button for the next part. Bye. Thank you.